हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर। आज हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम जो होता है, बताया गया कि सर्वनाम, तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हर एग्जाम में सर्वनाम से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम को बताया गया है कि इनका शाब्दिक अर्थ जो बताया गया है, सर्वनाम को आपको ध्यान देना होगा। सर्वनाम जो है बताया गया कि इनका शाब्दिक अर्थ सबका नाम है। इनका शाब्दिक अर्थ सबका नाम। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि इनका शाब्दिक अर्थ सबका नाम है। तो यहाँ पर क्या है? सबका नाम। तो आपको ध्यान देना होगा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, इनका अर्थ ही होता है सबका नाम। तो इसलिए कहा गया कि सर्वनाम को सबका, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम है। तो देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है। परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा जो बताया गया है, देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो शब्द, बताया गया है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। इनका शाब्दिक अर्थ बताया, इनका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। तो परिभाषा जो बताया गया है कि यहाँ पर कहा गया कि जो शब्द, कह रहा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। जब सब संज्ञा के स्थान पर कह रहा है कि जब सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। जैसे मानता हूँ, जैसे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ थोड़ा देख लीजिए फिर से। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा? वह जा रहा है। यहाँ पर लिख उठा, वह जा रहा है। वह शब्द यहाँ पर क्या है? वह जो है क्या है? सर्वनाम है। तो यही क्या है? सर्वनाम है। तो क्या है? यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। वह जो है क्या है? अब यहाँ सर्वनाम हमारा है, तो यहाँ वह शब्द जो आया है यह संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर बताया गया कि जब प्रयोग होता तो उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो वह जा रहा है, तो वह जो शब्द है क्या है? सर्वनाम शब्द है। तुम बैठ जाओ। अब यहाँ देखिए, तुम बैठ जाओ। तुम शब्द, यही तुम शब्द जो है क्या है? सर्वनाम है। तो क्या है? तुम क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है? तुम जो शब्द है इनको सर्वनाम बताया गया है। आप खड़े हो जाओ।
तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, आप खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर क्या है, आप जो है ये क्या है, हमारा सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, वह जा रहा है, तुम बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। तो सभी जितने शब्द हैं क्या है, ये सर्वनाम है। तुम बैठ जाओ, तुम क्या है, सर्वनाम है। आप क्या है, सर्वनाम। यह सभी क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। जब संज्ञा के स्थान पर इनका हम प्रयोग कर दिए तो इसीलिए इन्हें कहा गया कि सर्वनाम कहा गया है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ भी आपको ध्यान देना होगा, मैं शब्द जो है क्या है, ये सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या है, मैं शब्द क्या सर्वनाम है। जो मैं शब्द का जो प्रयोग किया है यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जब इनका प्रयोग किया गया है तो इसीलिए इन्हें सर्वनाम कहा गया। अगर यही मैं कह देता राम जा रहा है, तो राम क्या है, राम हमारा संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है। इसलिए कहा रहा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो मैं शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो आपको ध्यान देना होगा, वाक्य में वह जा रहा है, वह शब्द सर्वनाम है। तुम बैठ जाओ, तुम शब्द सर्वनाम है। आप खड़े हो जाओ, तो आप सर्वनाम है। मैं जा रहा हूँ, तो मैं शब्द जो है सर्वनाम है। तो आपको इस तरह से समझना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कौन सा शब्द है। अब तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम कौन सा शब्द है। तो आपको ध्यान देना होगा, इस तरह से वाक्य पूछे जाते हैं, वह जा रहा है, आप खड़े हो जाओ, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठ जाओ। तो इस वाक्य में पूछा जाता है कि इसमें सर्वनाम कौन सा शब्द है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, तुम, वह, आप, मैं, ये सभी शब्द क्या हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं सर्वनाम के, देखते हैं यहाँ। तो आपको सर्वनाम बता गया, इनका अर्थ और इनका परिभाषा, और सर्वनाम क्या क्या कौन से होते हैं, इनका प्रयोग कैसा होता है। अब देखते हैं सर्वनाम शब्द के, जो बताया गया कि सर्वनाम शब्द के कुल संख्या कितनी है। सर्वनाम शब्द की कुल संख्या, सर्वनाम शब्द की कुल संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान देना होगा, सर्वनाम शब्द की कुल संख्या जो है वो बताया गया 11 है। कितने हैं, 11 है। तो आपको ध्यान देना होगा, सर्वनाम शब्द के जो भेद, या सर्वनाम शब्द के भेद कितने हैं, या सर्वनाम शब्द की कुल संख्या जो है वो कितने हैं, वो बताया गया 11 है। कितने हैं, 11। तो कितने हुए आप, 11। वो कौन कौन से शब्द हैं हम देखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो बताया गया कि ये सर्वनाम शब्द की कुल संख्या जो 11 हैं। तो हमारे जो शब्द कौन कौन है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो यही हमारे सर्वनाम शब्द के भेद हैं। और सर्वनाम की शब्द की कुल संख्या जो है, अब काउंटिंग करते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने हैं? ये हमारे कुल शब्द जो हैं 11 हैं। तो बताया गया, इसीलिए बताया गया सर्वनाम शब्द के भेद। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सर्वनाम शब्द के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम शब्द के भेद जो है 11 हैं। तो आपको ध्यान देना कौन कौन से शब्द हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो बताया गया इन्हें 11 भागों में बांटा गया है। तो यही जो हमारे 11 शब्द हैं, यही जगह जगह इनका प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं अब इनका कैसा प्रयोग होता है, आगे चल के देखते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो 11 हमारे शब्द हैं, तो इनको विशेष ध्यान देना होगा। ये सभी सर्वनाम शब्द के भेद हैं। यही को आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं कहीं आपको पूछ लिया जाएगा जो, सो, या कोई, या कुछ, कौन, या कैसा शब्द है, या कौन है। तो आपको ध्यान देना होगा ये सभी क्या हैं? सर्वनाम शब्द के भेद हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? सर्वनाम के भेद। इससे पहले आपको मैं बताया कि सर्वनाम, वहाँ पर जो बताया गया सर्वनाम शब्द के भेद थे, यहाँ आपको बताया गया सर्वनाम के भेद। तो आपको सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आपको ध्यान देना होगा सर्वनाम के भेद जो हैं वो कितने हैं? बताया गया कि इनके जो भेद हैं वो कितने हैं? 6 भेद हैं। तो आपको ध्यान देना होगा सर्वनाम के भेद जो हैं तो हमारे कुल कितने? 6 हैं। तो देखते हैं ये 6 भेद कौन कौन से 6 भेद हैं। देखते हैं पहला जो हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला जो है पुरुषवाचक है। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा हमारा जो है निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा पॉइंट जो हमारा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 हो गए। ये हमारे देखते हैं पांचवा जो है हमारा संबंध है, संबंधवाचक सर्वनाम। छठा जो हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बताया गया कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो इनके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो पहला आपको ध्यान देना होगा, पहला हमारा क्या है? पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा हमारा निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा जो हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा जो हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पांचवा जो हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा जो हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बताया गया कि सर्वनाम के भेद जो हैं वो
छः इनके भेद हैं। तो छः कौन कौन से थे आप यहाँ पर देख लीजिए। तो बता गया पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इन्हीं 6 भागों में इन्हें बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। हम देखते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद का जो हमारा पहला भाग है वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आपको अब ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम है तो यहाँ पर बताया गया कि जो शब्द कह रहा कि जो सर्वनाम शब्द स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। जो सर्वनाम शब्द स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पर कहा गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम जो कहा गया है तो आपको ध्यान देना होगा। जो सर्वनाम कह रहा कि जो सर्वनाम शब्द स्त्री और, यहाँ पर क्या बोला गया? स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। स्त्री और पुरुष की बातें किया जा रहा है। स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना होगा। यही आपको मैं बताया कि जो सर्वनाम शब्द स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होता है उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं शब्द जो है ये क्या है? यहाँ पर आपको मैं विद्यालय जाऊँगा तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि मैं शब्द जो है या पुरुष के लिए इंगित कर रहा है और यही बता रहा स्त्री और पुरुष के नाम के। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा। मैं जो शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है। यहाँ पर बताया कि स्त्री और पुरुष के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ है, या स्त्री या तो महिला। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं शब्द क्या है? ये आपको पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं शब्द क्या है? पुरुषवाचक के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ आपको स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग हुआ। अब यही मैं लिख सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैं विद्यालय जाऊंगी,
मैं विद्यालय जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या, मैं शब्द से स्पष्ट हो गया, स्त्री है गी से, तो यहाँ पर क्या, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगी। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष को क्या किया, यहाँ पर इन्हीं वाक्य से स्पष्ट हो गया कि कौन सी महिला और पुरुष में भेद हो गया। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, कह रहा कि स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर इनका प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, ध्यान देना होगा, तुम पुस्तक पढ़ोगे, तुम पुस्तक पढ़ोगे। तो यहाँ पर तुम शब्द क्या है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो और देखिएगा, आप स्कूल जाएंगी, आप स्कूल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं विद्यालय आऊँगी, तुम पुस्तक पढ़ोगे, आप स्कूल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या, आप भी, आप जो शब्द है क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम ये है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, मैं, तुम या आप सभी शब्द क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको इसीलिए आपको यहाँ बताया गया कि स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर इनका प्रयोग हुआ है। तो कहाँ हुआ, स्त्री और पुरुष के नाम के स्थान पर, तो इन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जो हैं वो बताया गया कि इनके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं इनके, 3 भेद हैं। तो कौन कौन से देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद बताए गए 3 हैं। तो पहला हमारा है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा जो हमारा है मध्यम पुरुष। तीसरा जो हमारा है अन्य पुरुष। तो इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को के भेद जो बताया गया कि 3 हैं। कौन है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बताया गया इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, लिख सकते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। तो बताया गया कि इन्हीं 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। कौन कौन से, उत्तम पुरुष है आपका, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो देखते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम के शब्द आते हैं। तो बताया गया कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो है हमारा, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, इसके अंतर्गत मैं, हम, ये क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं और हम, तो मैं और हम जो शब्द हैं ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के शब्द के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत जो आते हैं तुम,
आप, तुम और आप आता है, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत जो आएगा वह, यह, वे, ये। तो ये क्या है, ये अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना होगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत मैं, हम, मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत तुम, आप, अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत वह, यह, वे, ये आते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं और कौन कौन से किस तरह से हैं। तो आपको यहाँ उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम, मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत तुम, आप, अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, या, ये, वे और ये हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है, अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है और उत्तम पुरुष है कौन है।